सपोज करिए हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया तो प्रोडक्ट होगा CsCl3, हम लोग उसको नाम देंगे क्लोरोफोम। अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफोम एंड आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडोफोम। अगर एग्जामिनर हमें रिएजेंट इस फॉर्म में लिख के दे दे Cl2n NaOH, तब तो काफी इजी है, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बार स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। ये अल्कोहल है CH3CH2, लास्ट वाले कार्बन को हम लोग ओपन करके लिखेंगे ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या ये हमारा वाला फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसको हमने ब्रैकेट में बनाया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए हेलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि हमें क्या क्या सब्सट्रेट चाहिए। तो पहला पॉइंट, ऐसा एल्कोहल जिसके पास में एक CH3 ग्रुप होना चाहिए या फिर ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसपे एक CH3 हो, यानी कि हमने एक ब्रैकेट बनाया और उसके पास में हमें 3 अल्फा H मिलना चाहिए, एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है इसका रिएजेंट, जो कि है H2 यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज होने वाले हैं। और साथ में हमें चाहिए बेसिक मीडियम, जो कि हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं NaOH, जिसके 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे। और प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होने वाला है, हेलोफोम CH3। सपोज करिए हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया तो प्रोडक्ट होगा CsCl3, हम लोग उसको नाम देंगे क्लोरोफोम। अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफोम एंड आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडोफोम। जनरली ये रिएक्शन हेलोफोम जानी जाती है आयोडोफोम के नाम से, बिकॉज जनरली एग्जाम में हमें आयोडीन गिवन होता है। अच्छा, साथ में हमें एक प्रोडक्ट और मिलता है जिसको बोला जाता है सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो एसिड है उसका सोल्ट बनेगा। तो ये तो हुआ स्टार्टिंग वाला पार्ट कि क्या सब्सट्रेट था, क्या हमने रिएजेंट यूज किया और प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ है। ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, इसका पाथ क्या है और मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहली स्टेप में जो हमारे पास में अल्फा H है, OH माइनस आएगा जो कि बेसिक मीडियम है। ये एक अल्फा H को रिमूव करेगा, वाटर यहाँ पर रिमूव होता हुआ हमें दिख रहा है। और साथ में यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हेलोजन के ऊपर कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक हेलोजन को हमें यहाँ से रिमूव करना है। यानी कि पहली स्टेप में हमने क्या किया, OH माइनस का अटैक करके अल्फा H को रिमूव किया, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करके हमने यहाँ पर हेलोजन पर अटैक कराया, यानी कि फाइनली हमें एक अल्फा H की जगह एक हेलोजन अटैच होता हुआ दिख रहा है। तो क्यों ना इस रिएक्शन को 3 बार हम लोग रिपीट करें, ताकि क्या होगा, 3 जो हमारे अल्फा H है वो क्या होंगे, वहां पर हेलोजन ऐड होता हुआ दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप। वापिस से क्या होगा, एक OH माइनस आएगा, एक अल्फा H को रिमूव करेगा, यहाँ पर 2 H हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। एक H को रिमूव करने पर वापिस से न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अगेन अटैक करेगा और यहाँ से एक X को रिमूव करेंगे। यानी कि सेकंड स्टेप में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 X ऐड होता हुआ दिख रहा है, और वापिस से रिपीट करने पर यहाँ पर 3 हेलोजन ऐड होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि क्या जरूरत थी यहाँ पर 3 अल्फा H को रिमूव करके 3 हेलोजन को यहाँ पर ऐड करने की। तो देखिए ये हमें समझ में आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर क्या होगा, वापस से देखिए, जो OH माइनस है ये अटैक करेगा, कुछ यहाँ पर हम लोग चार्ज जनरेट कर देंगे प्लस माइनस। तो जो OH माइनस है वो कार्बन पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पाथ फॉलो कर रहा है NSR का। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का वापस से कार्बन के पास आएगा, CH3 को यहाँ से रिमूव होना पड़ेगा, बिकॉज CH3 माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। CH3 माइनस को एक गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमने 3 अल्फा H को रिमूव किया है। अब यहाँ से CH3 माइनस एज ए बेस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है,
यहाँ पर ये हमें बाहर मिल चुका है। एसिड, क्योंकि एसिड के पास में अभी एक H पॉजिटिव पॉसिबल है, एसिड बोला ही तभी जब वो H+ को डोनेट करेगा, तो एसिड ने H+ को डोनेट किया, बेस ने H+ को एक्सेप्ट किया, तो ये हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है जिसको हमने नाम दिया था हेलोफोम। यहाँ पर अगर हम लोग हेलोजन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, और साथ में हमें मिल रहा है एसिड का सोल्ट। हमें यहाँ एसिड भी मिल सकता है अगर फर्दर रिएक्शन करा दे हम लोग H+ के साथ में, यानी अगर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम दिया जाए, ओके, तो हमें एसिड या फिर एसिड का सोल्ट आंसर जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी हमें CH3- को बनाने की, या फिर 3 अल्फा H क्यों हमें रिमूव करना पड़ रहा है, बिकॉज CH3- इज ए गुड लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, किसी एक को हमें यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप बना के रिमूव करना था, तो CH3- बनाने का मेन रीजन क्या था, उसको गुड लिविंग ग्रुप बना के रिमूव करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है जिसको हमने बोला हेलोफोम, अगर हमने क्लोरीन यूज किया तो इसको बोला जाएगा क्लोरोफोम, जो कि स्वीट स्मेल हैविंग है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन ले लें तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमोफोम, ये नॉर्मल हमें एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। जबकि आयोडोफोम, अगर हम लोग आयोडीन लेते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा दिस इज कॉल्ड आयोडोफोम, ये एक येलो कलर का सॉलिड होता है, और मैक्सिमम एग्जाम में हमें यही पूछा जाता है कि येलो सॉलिड एक हमें ऑप्टेन हो रहा है, तो ये रिएक्शन आयोडोफोम की तरफ हमें इंडिकेट कर रही है। तो चले यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट क्लियर हुआ कैसे हम लोग क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम और आयोडोफोम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है हमारे पास में, अगर एग्जामिनर हमें रिएजेंट इस फॉर्म में लिख के दे दे Cl2n NaOH, तब तो काफी इजी है, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। या फिर ब्रोमीन के साथ में बेसिक मीडियम, आयोडीन के साथ में बेसिक मीडियम, तो हम लोग काफी इजी तरीके से समझ सकते हैं कि हेलोजन के साथ एल्कलाइन मीडियम हमने लिया है, तो ये हेलोफोम रिएक्शन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। बट Cl2 और NaOH आपस में भी तो रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको हमने बोला NaOX। ये कॉमन वर्ड है ताकि हम लोग यहाँ पर X की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। ये रिएजेंट अगर हमें मिल जाए एग्जाम में तो ये भी हेलोफोम रिएक्शन को ही शो करने वाले हैं, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक स्टार लगा रहे कि अगर ये वाला रिएजेंट मिलता है NaOCl, NaOBr, NaOI, तो ये भी हमें हेलोफोम रिएक्शन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। इसके अलावा एक और रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर भी हमें हेलोफोम रिएक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स हमने देखे कि क्या क्या सब्सट्रेट हो सकता है, रिएजेंट क्या होगा और प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन हो रहा है। मैकेनिज्म में हमने देखा पहले एक अल्फा एच को रिमूव किया, फिर 2 अल्फा एच, फिर 3 अल्फा एच को रिमूव करके हमने CH3- बनाया है। एक छोटी सी लिमिटेशंस की बात करें यहाँ पर, जो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव होते हैं ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। एसिड मतलब ये रहा हमारा पहला पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एसिड डेरिवेटिव मतलब कि जो एसिड से हमने डिराइव किए हुए हैं, ये रहा एसिड हैलाइड। नेक्स्ट वन को हम लोग बोलेंगे एमाइड। नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पर एस्टर, और सबसे लास्ट वाला हम लोग बोलेंगे एनहाइड्राइड। यानी कि जब भी हमें एग्जाम में ये चीज मिले तो हम लोग बोलेंगे कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग एक स्टार लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आएगा तो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में किस टाइप से आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर वापस से एक बार इसको रिकॉल किया जाए, पहला पॉइंट, या तो हमें ऐसा कोई अल्कोहल मिल जाए, यस और नो, ताकि जिसके पास में CH3 हो, या फिर ऐसा कोई एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिले, तो हम लोग क्या करेंगे एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसके पास में हमें CH3 को देखना है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट, एग्जामिनर हमें 3 इंटरमीडिएट जो ऑब्टेन हुए थे वो भी दे सकता है, और वहां से भी पूछ सकता है कि अच्छा ये इंटरमीडिएट तो
क्या जरूरत थी हमें मैकेनिज्म को समझने की, ताकि हम लोग ये बता पाए कि यस जो इंटरमीडिएट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं वो भी ये रिएक्शन देंगे। और तीसरा पॉइंट, कौन ये रिएक्शन नहीं देगा, तो हम बोलेंगे एसिड और एसिड डेरिवेटिव ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एल्डिहाइड और कीटोन को हमने ब्रैकेट में बनाया और इसके पास में हमें CH3 ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमें एक नेगेटिव टेस्ट देने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को चेक किया जाए। C डबल बॉन्ड O पे हमने ब्रैकेट बनाया, यहां एक CH3 ग्रुप मिल रहा है, तो यस ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि ये एक येलो कलर का सॉलिड हमें बना ऑब्टेन होने वाला है एज ए प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन में अगर देखा जाए तो CH3 है, बट वो एल्डिहाइड और कीटोन के पास में नहीं है, वो अल्फा नहीं है, वो उससे नेक्स्ट वाला है, बीटा है। यहां पर हमें CH3 ऑब्टेन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, मतलब कि ये नेगेटिव टेस्ट देगा। फोर्थ वाले में अगर देखा जाए तो एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, तो बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। फिफ्थ वाले में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो ये एक नेगेटिव टेस्ट देगा। 6 नंबर हमारे पास अब आ चुका है एल्कोहल, और एल्कोहल में हमें पता चल रहा है कि मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। अगर एल्कोहल को हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि H हो गया, मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी 1 कार्बन वाला एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, बिल्कुल ये टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि यहां पर हमें एक बार स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। ये अल्कोहल है, CH3 CH2, लास्ट वाले कार्बन को हम लोग ओपन करके लिखेंगे ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या ये हमारा वाला फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसको हमने ब्रैकेट में बनाया, तो हमने देखा यहाँ CH2 है, CH3 ऑब्टेन नहीं हो रहा है, मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर CH3 हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इधर भी मिल रहा है, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिना मैकेनिज्म के हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के पास में CH3 ग्रुप नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोग गलती से बोले कि सर ये तो टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट हमें मैकेनिज्म में पता है कि यहाँ पर हमने 3 अल्फा H को रिमूव करके 3 हेलोजन को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये तो और जल्दी से रिएक्शन को करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट स्टेप पे है। तो मैकेनिज्म समझने का हमारा मेन रीजन यही था कि कभी कोई ऐसा इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग गलत ना करें। क्वेश्चन नंबर 11 को, क्योंकि अल्कोहल है, तो एक बार स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं कुछ इस तरीके से। लास्ट वाले इसको ओपन करके लिखा तो क्या हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें CH2 मिल रहा है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप मैकेनिज्म में से देखिए, एक आपने हेलोजन रिमूव किया है और आपने एक अल्फा H को रिमूव करके एक हेलोजन इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 13 अगर ध्यान नहीं रखा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर CH3 है, तो यस ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, बट ये यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है। ये अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ही एसिड है, और हम लोग जानते हैं एसिड और एसिड के डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमें ध्यान रखना है ताकि हम लोग यहाँ पर गलत ना करें। तो आई होप हेलोफॉर्म रिएक्शंस हम लोग काफी अच्छे से समझ चुके हैं, इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा है, इसके बाद में हम लोगों ने इसकी लिमिटेशंस देखी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। थैंक यू।